हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 11th का 26 दिसंबर को हिंदी का दिसंबर मंथली एग्ज़ाम देने वाले हैं तो अभी के इस क्लास में क्लास 11th के लिए हिंदी के हम लोग क्वेश्चन पेपर देखेंगे 26 दिसंबर मंथली एग्ज़ाम के लिए। तो आप लोग क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा। यहाँ पर देख सकते हो क्लास 11th मंथली एग्जामिनेशन दिसंबर 2024। ये दिसंबर मंथली एग्ज़ाम के लिए हिंदी का क्वेश्चन पेपर है और ये साइंस आर्ट्स कॉमर्स तीनों के लिए सेम पेपर रहेगा। देख सकते हो आईएसी आईकॉम साइंस आर्ट्स कॉमर्स तीनों का सेम पेपर रहेगा, तो आप लोग तैयार कर लीजिए। विषय कोड भी तीनों का अलग अलग दिया गया है और आप लोग का एग्जाम 50 नंबर का होगा, 25 नंबर का ऑब्जेक्टिव और 25 नंबर का सब्जेक्टिव। समय 1 घंटा 30 मिनट का मिलेगा। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं और खंड अ पर आते हैं। सबसे पहले खंड अ मिलेगा। खंड अ में आपसे 1 से लेकर 30 तक ऑब्जेक्टिव यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाएगा, जिनमें से किन्हीं 25 प्रश्नों के उत्तर देना है एग्जाम में। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित पत्रिकाओं में से किस पत्रिका का संपादन प्रेमचंद्र जी ने किया था। बताना है कि निम्नलिखित पत्रिकाओं में से किस पत्रिका का संपादन प्रेमचंद्र जी ने किया था। तो आपको याद रखना है फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, हंस। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। 2 नंबर क्वेश्चन है कि प्रेमचंद्र जी द्वारा लिखित मानसरोवर रचना कितने खंडों में प्रकाशित है। तो करेक्ट आंसर 2 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 8 खंड। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है कि पूस की रात शीर्षक कहानी का नायक कौन है। क्वेश्चन पूछा गया है पूस की रात शीर्षक कहानी का नायक कौन है। तो आपको याद रखना है कि पूस की रात शीर्षक कहानी के नायक कौन है, हल्कू हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है कि कविता की परख कैसी निबंध है। कविता की परख कैसी निबंध है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, काव्य शास्त्रीय निबंध। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 5 नंबर क्वेश्चन है वारसेकर झांसी में किसके संपर्क में आए। तो इसका करेक्ट आंसर 5 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लक्ष्मीबाई। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है कि मैला आंचल किसकी कृति है। मैला आंचल किसकी कृति है। तो आपको याद रखना है कि मैला आंचल रेणु की कृति है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है पद कविता के कवि कौन है। पद कविता के कवि कौन है। तो विद्यापति हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है कि विद्यापति का जन्म कब हुआ था। विद्यापति का जन्म कब हुआ था। तो आपको याद रखना है कि विद्यापति का जन्म 1360 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। 9 नंबर क्वेश्चन है कबीर दास किस शाखा के कवि हैं। कबीर दास किस शाखा के कवि हैं। तो निर्गुण शाखा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए पूछा गया है 10 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कि कौन सी रचना मीराबाई की है। बताना है कि कौन सी रचना मीराबाई की है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, गीत गोविंद की टीका। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 11 नंबर क्वेश्चन है भारत दुर्दशा कविता के कवि कौन है। भारत दुर्दशा कविता के कवि पूछा गया है। तो करेक्ट आंसर 11 का क्या हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है किसे आधुनिक काल का प्रवर्तक माना जाता है। तो करेक्ट आंसर 12 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 13 है निराला किस पत्रिका से नहीं जुड़े थे। निराला किस पत्रिका से नहीं जुड़े थे। तो करेक्ट आंसर 13 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हंस। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला किस युग के कवि हैं। तो करेक्ट आंसर 14 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रगतिवादी युग के। 15 नंबर क्वेश्चन है कि जिस संज्ञा से एक ही वस्तु का बोध होता है उसे क्या कहते हैं। व्याकरण का प्रश्न पूछा गया है कि जिस संज्ञा से एक ही वस्तु का बोध होता है उसे क्या कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपको याद रखना है, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण कौन नहीं है। नहीं पूछा गया है कि कौन भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। तो 16 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ताजमहल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। चलिए हम आपको बताते हैं कि आप लोग ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन पर आएंगे।
तो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है आर के एक्सपर्ट क्लासेस। देख सकते हो इसी चैनल का नाम आपको गूगल में सर्च करना है आर के एक्सपर्ट क्लासेस। तो जैसे ही सर्च करेंगे आर के एक्सपर्ट क्लासेस तो आपके सामने ये फर्स्ट पेज आएगा। यहाँ पर देख सकते हो आर के एक्सपर्ट क्लासेस का, इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा और ओपन होने के बाद इसको एक बार ज़रूर आप लोग रिफ़्रेश कर दीजिएगा। जब भी आइएगा इस पेज पर तो एक बार रिफ़्रेश कर दीजिएगा। रिफ़्रेश नहीं करते हैं तभी क्वेश्चन पेपर शो नहीं होता है, तो एक बार रिफ़्रेश कर दीजिएगा, सभी चीज़ अपडेट हो जाएगा। जब भी आइएगा एक बार इस तरह से आपको रिफ़्रेश कर देना है। रिफ़्रेश करने के बाद आपको नीचे आना है क्लास 11th के सेक्शन में। यहाँ पर देख सकते हो ये क्लास 11th के सेक्शन है और इसमें सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर दिया गया है। जैसे आप लोग का हिंदी का डाउनलोड करना है या फिर इंग्लिश का डाउनलोड करना है। हिंदी का डाउनलोड करना है तो यहाँ पर देखिए 26 दिसंबर 11th ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर 2024, इस पर क्लिक करना है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे ये ओपन हो जाएगा। इसको भी एक बार रिफ़्रेश कर दीजिएगा। रिफ़्रेश करने के बाद नीचे आएंगे तो ये परीक्षा के लिए एक एक जानकारी लिखा गया है, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। और पढ़ने के बाद नीचे आना है तो यहाँ पर देख सकते हो ये हिंदी का पेज खुला है, उसी प्रकार से इंग्लिश का भी क्लिक करके देख सकते हो। तो ये हिंदी का है और आप लोग का एग्ज़ाम हिंदी और इंग्लिश का 26/12/2024 को होने वाला है। और अगर आप लोग व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो आप लोग ज्वाइन पर क्लिक करके व्हाट्सअप चैनल आएगा, आप लोग ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। और नीचे आएंगे तो देख सकते हो यहाँ पर क्लास 11th हिंदी आंसर की, यहाँ पर आंसर की है, इस पर आप लोग अभी अपडेट हो जाएगा। यहाँ पर आंसर की ऑब्जेक्टिव का अभी हम अपडेट कर देते हैं। और नीचे आएंगे तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन डाउनलोड करने के लिए डाउनलोड पर क्लिक करके आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देख सकते हो। और भी सब्जेक्ट का हमने दिया है, देख सकते हो। जैसे मैथ का आज आप लोग का एग्ज़ाम हुआ है तो मैथ पर भी देख लीजिएगा, हम सभी सब्जेक्ट का अपडेट कर दिए हैं। केमिस्ट्री का सभी सब्जेक्ट का हम दिए हैं। यहाँ पर देखिए जैसे फिजिक्स का हो गया, फिजिक्स का भी हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, देख सकते हो। एक बार रिफ़्रेश करके आइएगा यहाँ पर और यहाँ पर देख सकते हो ये ऑब्जेक्टिव यहाँ पर फिजिक्स का भी दिए थे। जैसे 1 का भी, 2 का भी, इसी तरह से यहाँ पर भी हिंदी और इंग्लिश का भी मिल जाएगा। ये देख सकते हो ये क्वेश्चन भी मिला लीजिएगा, यही क्वेश्चन आया था। सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी यहाँ पर दे दिया है, देख सकते हो। उसी प्रकार से इंग्लिश और हिंदी का भी यहाँ पर लिंक मिल जाएगा, आप लोग क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए ऑल सब्जेक्ट में भी जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ऑल सब्जेक्ट में जाएंगे तो यहाँ पर देखिए सभी सब्जेक्ट का लिंक मिल जाएगा। जो भी सब्जेक्ट का डाउनलोड करना है, जैसे इंग्लिश का डाउनलोड करना है तो डाउनलोड पर क्लिक कीजिएगा, इंग्लिश का पेज खुल जाएगा और यहाँ से आकर आप लोग क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है कि हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के हैं। हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के हैं, तो 2 प्रकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 18 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा शब्द है जो प्राय बहुवचन में प्रयुक्त होता है। कौन सा शब्द बहुवचन में प्रयुक्त होता है, तो ये हो जाएगा प्राण। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है कि हिमालय का लिंग निर्णय करे, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है कि प्रतिज्ञा का लिंग निर्णय करे, तो करेक्ट आंसर 20 का क्या हो जाएगा, प्रतिज्ञा पूछा गया है, तो 20 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, स्त्रीलिंग होगा। क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पर पूछा गया है कि हे प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करो, यह वाक्य किस कारक का उदाहरण है। कारक पूछा गया है, हे प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करो, किस कारक का उदाहरण है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये संबोधन कारक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, संबोधन कारक, ऑप्शन नंबर सी। 22 नंबर क्वेश्चन है पुस्तक को मत ले जाओ, यह वाक्य किस स्वरनाम का उदाहरण है। स्वरनाम पूछा गया है कि पुस्तक को मत ले जाओ, यह किस स्वरनाम का उदाहरण है, तो करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 22 का सी हो जाएगा, निश्चयवाचक स्वरनाम। क्वेश्चन नंबर 23 है इतिहास का विशेषण है। इतिहास शब्द का विशेषण क्या होता है। इतिहास या ऐतिहासिक या इति या हिस्ट्री। इतिहास का विशेषण पूछा गया है तो आपको याद रखना है कि इतिहास का विशेषण होता है ऐतिहासिक। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 24 नंबर क्वेश्चन है पढ़ाई में कौन सा प्रत्यय है। प्रत्यय पूछा गया है तो प्रत्यय शब्द के लास्ट में जुड़ता है, पढ़ाई में आई प्रत्यय है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया है कि पौराणिक में कौन सा प्रत्यय है, इसमें भी प्रत्यय पूछा गया है
तो इसमें प्रत्यय हो जाएगा इक प्रत्यय, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। स्वागत में कौन सा उपसर्ग है? स्वागत में उपसर्ग बताना है तो स्वागत में पहले क्या जुड़ा है? सु उपसर्ग होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। स्वागत में उपसर्ग कौन सा होगा? सु उपसर्ग। क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया है, पावक का संधि विच्छेद है। पावक शब्द का संधि विच्छेद इनमें कौन है? तो पावक का संधि विच्छेद होता है पौ प्लस अक, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, उच्चारण का संधि विच्छेद। उच्चारण का संधि विच्छेद क्या होता है? तो उच्चारण का संधि विच्छेद होता है उत प्लस चारण, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, उत प्लस चारण। क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया है कि पंचवटी किस समास का उदाहरण है? पंचवटी किस समास का उदाहरण है? तो द्विगु समास होगा, क्योंकि यहाँ पर पंचवटी 5 संख्या का बोध हो रहा है। तो अगर शब्द में पहले संख्यावाचक होता है तो द्विगु समास बोलते हैं। पंचवटी 5 संख्या का बोध हो रहा है, इसलिए द्विगु समास होगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, आग में घी डालना मुहावरे का अर्थ है। मुहावरा बताना है। आग में घी डालना मुहावरा का अर्थ क्या होता है? शुभ अवसर पर अर्चन पढ़ना या यज्ञ करना या किसी के क्रोध को भड़काना, या डी ऑप्शन है मूल्यवान वस्तु को नष्ट करना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? आग में घी डालना मुहावरे का अर्थ होता है किसी के क्रोध को भड़काना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्लास 11th के हिंदी के टोटल 30 क्वेश्चन देखे हैं, जिनमें से किन्हीं 25 प्रश्नों के ही उत्तर देना है आपके एग्जाम में। तो आप लोग 25 प्रश्न बना लीजिएगा, और इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव कैसे डाउनलोड करना है हम बता दिया है। गूगल पर जाना है और सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस, वहाँ से फर्स्ट वेबसाइट आएगा, उस पर क्लिक करके क्लास 11th के सेक्शन में जाइएगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव देख सकते हैं। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना स्टडी कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।